गंगा की सैकड़ों बीघा भूमि पर भूमाफियाओं ने किया कब्जा, विरोध पर उतरे ग्रामीण, कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना। राज्य सरकार एक तरफ अतिक्रमण पर लगाम कसते हुए अवैध धार्मिक स्थलों को हटाने में जुटी है, मगर दूसरी तरफ लक्सर में सैकड़ों बीघा गंगा तटीय इलाका भूमाफियाओं के कब्जे में चल रहा है, जिसे लेकर अब गंगा तटीय ग्रामीण तबका विरोध कर रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक कई शिकायतों के बावजूद भी इस पर सुनवाई नहीं की गई है और इसका संज्ञान लेकर अब उत्तराखंड कांग्रेस द्वारा डीजीपी सहित मुख्य सचिव और अन्यथा की परिस्थितियों में उच्च न्यायालय में तक इस मामले को ले जाने की चेतावनी दी गई है। दरअसल बीते दिनों ही उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच गंगा तटीय क्षेत्र में अवैध कब्जे तथा सीमांत निर्धारण को लेकर विभिन्न गंभीर गतिविधियां सामने आ चुकी हैं, जिसमें सरकार और जनप्रतिनिधियों के हस्तक्षेप से मामला शांत कराने का असफल प्रयास हो चुका है और अब बरसाती सीजन खुलते ही गंगा नदी पर फिर कब्जे के मामले सामने आ रहे हैं। जंगल लगभग है जिसमें लोगों ने फसल बो रखी है और भूमाफियों ने जबरदस्ती मतलब अवैध कब्जा। हाँ, शिकायत करी थी मैंने, पिछले साल भी करी, इस साल भी करी, एसडीएम को करी, तहसीलदार को करी, पटवारी को कानून में डाली, मैंने उन्हें दिखाया मेरे पास है। उसके बाद मतलब किसी ने कोई सुनाई नहीं। आज हम आपके सामने हम इस जमीन के भूमाफियों को मुक्त सोच रहे हैं, भाई ये कब्जा मुक्त हो। वो हमने अवगत कराया सर, हमारे को उसके क्या नाम एसडीएम की दी हुई रिपोर्ट भी है जो रिसीव करवा रखी कॉपी। पटवारी के पास में भी गए, तहसीलदार के पास में भी गए, किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी इन माफियाओं से। या तो उन्होंने कुछ ले रखा, कुछ ना कुछ तो सपोर्ट सरकार के इनकी प्रशासन की है। अगर जो प्रशासन की सपोर्ट ना होती तो जो माँ गंगा की भूमि को इन्होंने जोत रखा, वैध कब्जा कर रखा, ये अच्छी बात है क्या? बताओ। ये जमीन तो यहाँ से कई हजार बीघे के लपेट में, परंतु आश्रम के हिसाब से जो यहाँ की जमीन थी 200-250 बीघे के लपेट। कार्रवाई कुछ नहीं हुई जी, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। निलंबित तो कई साल से चल रहा लफड़ा। पिछले साल प्रशासन ने आ गए यहाँ से, इसमें गेहूं पलटवाए भी थे। अब फिर अब वही स्थिति है जो पिछले साल वाली थी। मामला है गंगा के तटों पर कब्जे का। इसमें भारतीय जनता पार्टी के छुट भैया नेता जुड़े हुए हैं और ऐसे छुट भैया नेता भाजपा के राज्य के मुख्यमंत्री की लोकप्रियता को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। अधिकारी उन पे एक्शन नहीं ले रहे हैं डर की वजह से। ये आपके चैनल के माध्यम से खूब चल भी रहा है और कांग्रेस पार्टी इस तरीके के अवैध कब्जों का घोर विरोध करती है और मुझे तो शर्म आती है कभी कभी भाजपा की कार्यशैली पर। अरे एक तरफ तो अवैध मजारों, अवैध मस्जिदों, अवैध मंदिरों को तोड़ने का काम कर रहे हो, सरकार की जमीन खाली करा रहे हो, कब्जा मुक्त करा रहे हो। दूसरी तरफ ये भूमाफिया, और मुझे कहने में भी संकोच नहीं है, जो उत्तराखंड से बाहर की सीमा के हैं वो वहां इस तरीके से लगातार कब्जा कर रहे हैं। बहुत दयनीय स्थिति है। राज्य में अभी अभी नए पुलिस महानिदेशक महोदय श्री अभिनव कुमार जी ने चार्ज लिया है, उनके संज्ञान में मामले को डाला जाएगा। बहुत जल्दी मैं चीफ सेक्रेटरी महोदय से भी मिलने वाला हूं, उनके संज्ञान में डालेंगे और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण उम्मीद है कि जो तहसील प्रशासन है वो उन पर एक्शन लेगा। वरना राजेश रस्तोगी तो कानून का आदमी है, हम तो एनजीओ चलाते हैं, निर्बल निर्धन विधिक सहायता समिति। हम जनहित याचिका दायर करेंगे, माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल जाएंगे, गंगा जी के तटों को घायल नहीं होने देंगे। धन्यवाद।